ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में जनवरी महीने के दर्शन टिकट्स अक्टूबर 18 से यानी अक्टूबर 18 तारीख से रिलीज होने वाले हैं। इसका ऑफिशियल अपडेट कल या परसों तक आ जाएगा। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आता है फिर से चैनल में आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। जो रेगुलर शेड्यूल होता है उसके हिसाब से मैंने ऑलरेडी जनवरी महीने का शेड्यूल बताया है। आपको स्क्रीन पर भी वो शेड्यूल दिखेगा। अगर कोई चेंजेस आता है तो इमीडिएटली चैनल में आपको अपडेट मिल जाएगा। इस ऑफिशियल अपडेट में वैकुंठ एकादशी का भी अपडेट आना बाकी है। मोस्टली सारे अपडेट्स एक ही साथ आने की आशंका है। बुकिंग से पहले कुछ चीजों का जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि गैप्स, टिकट्स के बीच में गैप्स कितना होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल टिकट्स चाहते हैं यानी सेवा टिकट और 300 टिकट्स, उसमें कितना गैप होना चाहिए। इसके साथ साथ एकोमोडेशन लेने के लिए मिनिमम 2 दर्शन टिकट का होना एक मोबाइल से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी जानकारी भी हम देने वाले हैं। इसके साथ साथ टाइम स्लॉट सिलेक्शन यानी एकोमोडेशन का, दर्शन टिकट का टाइम स्लॉट सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। अदरवाइज अगर टाइम पर नहीं पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक एक करके जानते हैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि ऑनलाइन टिकट और ऑफलाइन टिकट के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। आप एक ही दिन में एक सेवा टिकट के द्वारा दर्शन कर सकते हैं, एक 300 रुपीज या 500 रुपीज टिकट के द्वारा दर्शन कर सकते हैं, एक श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट के द्वारा दर्शन कर सकते हैं, एक ऑफलाइन टिकट के द्वारा दर्शन कर सकते हैं। इसी तरह एक ही दिन में आप मल्टीपल दर्शन कर सकते हैं। एक टिकट का दूसरे टिकट से कोई संबंध नहीं है। इसी तरह से एक महीने में आप बहुत सारे दर्शन कर सकते हैं अलग अलग दर्शन टिकट को लेकर। लेकिन 2 सेम टिकट्स के बीच में मिनिमम 30 डेज का गैप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 300 रुपीज के दर्शन टिकट अगर आपके पास है तो अगर आप दूसरा 300 रुपीज दर्शन टिकट चाहते हैं तो 30 डेज का गैप होना चाहिए। इसी प्रकार 300 और 500 में कोई भी कनेक्शन नहीं है। आज अगर आप 300 से सुबह दर्शन कर रहे हैं तो 2-3 घंटे में 500 के भी दर्शन कर सकते हैं, यानी 500 रुपए के दर्शन टिकट से भी दर्शन कर सकते, यानी उसी दिन किसी भी समय में श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट से दर्शन कर सकते हैं। फिर उसी दिन सेवा के टिकट के द्वारा भी दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए एक टिकट का दूसरे टिकट से कोई संबंध नहीं है। 2 सेम टिकट्स के बीच में मिनिमम 30 डेज का गैप होना चाहिए। 2 सीनियर सिटीजन्स के टिकट के बीच में 90 डेज का गैप होना चाहिए। 2 सेवा टिकट्स के बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए। तो इस प्रकार आप कॉम्बिनेशन में टिकट्स बुक कर सकते हैं। अगर आपको जनवरी का ई डिप में सिलेक्शन हुआ है, यानी लकी ड्रॉ एक रखा जाता है जहां पर सबसे नजदीकी दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप सबसे नजदीक से दर्शन कर सकते हैं। अगर आपका ई डिप में सिलेक्शन होता है तो अगला सेवा टिकट आप नहीं ले सकते हैं। 180 डेज का गैप होना चाहिए। लेकिन आप 300 का टिकट ले सकते हैं, 500 का ले सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स का भी टिकट ले सकते हैं। इसी के साथ साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन में बिल्कुल भी संबंध नहीं है। आज अगर आपने ऑनलाइन टिकट से दर्शन किया है तो शाम में ऑफलाइन टिकट से दर्शन कर सकते हैं, या अगर बिल्कुल भी रश नहीं है तो आप सर्वदर्शन के लाइन में भी लगकर दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है और रश कम है तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आप दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक नया रूल ये है कि एकोमोडेशंस के बीच में भी 30 डेज का गैप होना चाहिए। यानी अगर आप ऑनलाइन में एकोमोडेशन टीटीडी का बुक करते हैं तो सिर्फ एक का ही आप, यानी एक प्लेस का ही आप एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। या तो आप तिरुपति का बुक कर सकते हैं, या तिरुमला का, या तालकोना का। आप एक ही साथ तिरुपति, तिरुमला, तालकोना का नहीं कर सकते, या एक दिन तिरुपति एक दिन तालकोना का नहीं कर सकते, क्योंकि एकोमोडेशंस के बीच में भी 30 डेज का गैप होना चाहिए। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि संस्थान का ऑनलाइन में एकोमोडेशन अगर बुक करना है तो मिनिमम 2 दर्शन टिकट एक मोबाइल से आपको बुक करना पड़ेगा। जब तक आप एक मोबाइल से 2 दर्शन टिकट बुक नहीं करते हैं तब तक आपको एकोमोडेशन का ऑनलाइन में बुकिंग का पेज ही ओपन नहीं होगा। तो एक मोबाइल से आप एक रूम किसी एक स्थान में बुक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 दर्शन टिकट होना जरूरी है। वो 2 दर्शन टिकट कोई भी दर्शन टिकट हो सकता है। एक सेवा, एक 300, 2 सेवा, 2 500 का टिकट, 2 सीनियर सिटीजन्स का टिकट, या एक सीनियर सिटीजन्स एक 300 रुपीज का टिकट। ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन में 2 मिनिमम दर्शन टिकट होना चाहिए, तभी आपका एकोमोडेशन के लिए बुकिंग करने की फैसिलिटी ओपन होती है। ऑफलाइन में ये पद्धति नहीं है। ऑफलाइन में आप संस्थान के किसी भी गेस्ट हाउस में एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं बिना दर्शन टिकट के, और ये एकोमोडेशन सिर्फ एक दिन के लिए ही आप बुक कर सकते हैं। कैंसिलेशन की बात की जाए तो सिर्फ
एकोमोडेशन को ही कैंसिल किया जा सकता है, और वो भी अगर आप 48 आवर्स से पहले एकोमोडेशन को कैंसिल करते हैं तो पूरा रिफंड आपको मिल जाता है। लेकिन कोई भी दर्शन टिकट आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। एक बार दर्शन टिकट बुक हो गया तो उसे कैंसिल आप नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी दर्शन टिकट ऑफलाइन में या ऑनलाइन में नहीं होता है, तो आपको डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं है, उनका बस आधार कार्ड आपको कैरी करना होता है। इसके साथ साथ स्लॉट सिलेक्शन की बात की जाए तो एकोमोडेशन का एक स्लॉट होता है, 6 घंटे का स्लॉट होता है। फॉर एग्जाम्पल सुबह 6 से 12 बजे, दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे, फिर शाम 6 बजे से रात 12 बजे और रात 12 बजे से सुबह 6 बजे। तो इस तरह 6 घंटे का टाइम स्लॉट्स होता है। इन 6 घंटों के बीच में आपको कभी भी जो आपका स्लिप होता है एकोमोडेशन बुक करने के बाद, उस स्लिप को लेकर आपको इमीडिएटली तिरुपति या तिरुमला में स्कैन कराना पड़ता है। यानी सुबह 6 से 12 बजे का अगर टाइम स्लॉट आपने बुक किया है तो 6 से 12 बजे के बीच में ही आपको जाकर स्कैन कराना है, तभी आपको रूम मिलता है। अदरवाइज रूम कैंसिल हो जाता है और कॉशन डिपॉजिट ही आपको वापस मिलता है। और सुबह 6 से 12 बजे का अगर आपका एकोमोडेशन है तो इसका मतलब है कि दर्शन टिकट भी आपको उसी प्रकार लेना पड़ेगा। दर्शन टिकट सुबह 10 बजे 24 अक्टूबर को रिलीज होगा और उसी दिन यानी 24 अक्टूबर में दोपहर 3 बजे एकोमोडेशन रिलीज होगा। तो सबसे पहले आप दर्शन टिकट बुक करें। दर्शन टिकट बुक करने के समय जो भी टाइम स्लॉट आपको मिलता है उस हिसाब से एकोमोडेशन की भी आप टाइम स्लॉट सिलेक्शन प्रॉपर्ली करें, जिससे कि आपको सिंक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और स्कैनिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका दोपहर में 4 बजे दर्शन टिकट है 300 रुपीज का, तो आपका एकोमोडेशन का जो टाइम स्लॉट होना चाहिए वो दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे का टाइम स्लॉट होना चाहिए, जिससे कि आप सबसे पहले रूम में जाकर स्कैनिंग करा ले और उसके बाद आराम से दर्शन के लिए जा पाए। इस तरह से आपको प्लानिंग करनी है और उसी हिसाब से अपना दर्शन टिकट बुक करना है। तो आपको ट्रेन टाइम, प्लेन टाइम और बस टाइम जिस तरह से भी आप आ रहे हैं उसी हिसाब से ये सारी प्लानिंग करनी है और उसी हिसाब से ऑनलाइन में बुकिंग कराना है। आशा करती हूँ सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स पूछ सकते हैं, आंसर देने की पूरी हम कोशिश करेंगे। सभी दर्शन टिकट के किस तरह से बुकिंग प्रोसेस होती है, कैसे हम इजीली दर्शन टिकट्स को बुक कर सकते हैं, सेवा टिकट्स को बुक कर सकते हैं, उसकी पूरी विस्तार से वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करें जिससे कि आपको पूरी मदद मिले। बुकिंग से पहले इन सभी वीडियोस को 1 बाय 1 जरूर देखें और ऑफिशियल अपडेट आते ही सारे अपडेट्स आपको चैनल में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हर टिकट के बुकिंग के पहले वाले दिन आपको चैनल में रिमाइंडर मिल जाएगा, जिससे कि आपको टिकट बुकिंग के टाइम और डेट को याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। जनवरी महीने की श्रीवारी सेवा को भी रिलीज किया जाएगा। इसके साथ साथ दिसंबर महीने के होमम टिकट्स को भी जल्द ही रिलीज किया जाएगा, जो कि लास्ट ऑप्शन होता है ऑनलाइन बुकिंग का दिसंबर महीने के लिए। तो सभी के अपडेट्स आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती जाए। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।